हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही है। तो चलिए फटाफट से सवाल नोट कर लीजिए और यहाँ हम सेकंड वाले सवाल से उसे हल करना शुरू करते हैं। 1F। तो देखिए यहाँ पे मैंने 3 सवाल तो नोट कर लिए, दूसरे का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे को हमें हल करना है। अब देखिए पहला, -5.12 में हम क्या जोड़ें कि इतना ही आए। भाई 4 में कितना जोड़ें कि 4 ही आए, तो 0। भाई सिंपल, किसी भी संख्या में अगर हम 0 जोड़ेंगे तो वही संख्या रहेगी, तो यहाँ पर आएगा आपका उत्तर 0। अब ये कह रहा है -4/5 में से क्या घटाएं, क्या माइनस करें कि 0 आए। 4 में से क्या घटाएंगे कि 0 आएगा? 4। उसी संख्या में से अगर उसी संख्या को घटा दिया जाए, तो अब आप कहेंगे कि 4/5। नहीं नहीं नहीं, हमारी संख्या है -4/5, तो हमें यहाँ पे घटाना है -4/5 बराबर 0। और ये अब इसको कैसे हल करें? देखिए 1/2 है, इसकी घात माइनस में। अभी पिछली वीडियो में हमने देखा था कि अगर किसी संख्या की घात माइनस हो तो उसे उलटकर उसकी घात को पॉजिटिव बनाया जाता है। जैसे 1/2 है तो इसको उल्टेंगे तो जाएगा -2(1) इज इक्वल टू -2। ठीक है। अब जो है फोर्थ वाला है, उसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, तो मैं इसको लिख लेती हूँ पहले। ये देखिए इसको हल करना है। ठीक है, तो पहले तो अंदर वाला ब्रैकेट खोलेंगे, -2/3 गुणे 3/4 की घात -1। अब यहाँ पे देखिए 3 एकम 3, 3 एकम 3 कट गया। अब ये दोनों 2 से कट जाएंगे, 2 एकम 2 -1, 2 दूनी 4, तो जाएगा -1/2 की घात -1। अब इसको जब उलटेंगे तो क्या हो जाएगा? अब देखिए उल्टेंगे तो जाएगा 2/-1, 2/-1, और माइनस हटेगा तो हो जाएगा -2। ये हमारा आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। तो चलिए फटाफट आप ये तीसरा वाला क्वेश्चन, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये तीनों आप उतार लीजिए। चलिए थोड़ा सा नीचे करती हूँ, छठा भी उतार लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, मतलब 3, 4, 5, 6, बस इतने ही क्वेश्चन हैं, इसको हम फटाफट कर लेंगे। तो उतार लिया आपने? चलिए अब यहां से शुरू करते हैं। अभी कह रहा है कि आपको x का मान निकालना है, तो सिंपल सा है भाई, ये हमारा जो बराबर है वो जादुई दरवाजा है, उसके उधर जो भी संक्रिया जाती है वो उलट जाती है। जैसे अगर प्लस की संख्या जाएगी तो माइनस जाएगा, माइनस की संख्या जाएगी तो प्लस हो जाएगा, गुणा हो रहा है तो इधर आएगी तो भाग हो जाएगा। तो 2/3 का क्या हो रहा है भाई? गुणा हो रहा है, तो इसको हमें हटाना है। तो हमारे पास बचा क्या है? x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, x बराबर 1। अब ये इधर आएगी तो भाग हो जाएगा, भाग 2/3। तो x बराबर 1। अब गुणा करके इस संख्या को उलट देते हैं, 3 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे, तो उत्तर आ गया हमारा 3/2। ठीक है, ये देखिए अब मैंने 2 सवाल लिख लिए, एक एक करके ही हल करेंगे। अब यहाँ पर हमें x का मान निकालना है। ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूं, ये संख्या क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लस हो रहा है, और ये संख्या है कौन सी? माइनस की। तो माइनस की संख्या जब इधर हो जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो इसको हटाना है। ये प्लस का साइन इसी के साथ रहेगा। इसके आगे क्या है? देखिए इसमें क्या है? माइनस है, तो उधर जाएगी तो ये प्लस हो जाएगा। अभी हमारे पास क्या दिख रहा है आपको? x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। अब ये जाएगी तो +3/4, और किसी भी संख्या में अगर 0 जोड़ते हैं तो उसका मान उतना ही रहता है, 3/4। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसका गुणा हो रहा है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। ठीक है, x बराबर 1 भागा -5/4। अब आप कहेंगे अभी आपने बताया कि माइनस का तो प्लस जाएगा, तो हाँ माइनस की संख्या है, इसके आगे गुणा भाग नहीं है, इसका गुणा भाग नहीं हो रहा है। अगर गुणा भाग होगा तो माइनस प्लस साइन उस संख्या के साथ ही रहेंगे। जैसे यहाँ पे गुणा हो रहा है ना, तो ये वाला साइन मानेंगे। इसका क्या हो रहा है? इसमें ये इसमें संक्रिया गुणा की हो रही है, तो इधर आएगी तो भाग जाएगी। ये इसमें जुड़ रही है तो इधर आएगी माइनस जाएगी, तो माइनस और माइनस हमारा प्लस हो गया था। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 4/-5, x इज इक्वल टू -4/5 हो गया। अब अगला सवाल देख लेते हैं, यहीं पे मैं लिख देती हूँ। x गुणे -6/-7 बराबर 1। अब हमको x का मान निकालना। देखिए ये माइनस से ये माइनस कर दिया, x 6/7 का क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है, तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। तो x बराबर 1 भागा 6/7, x बराबर 1 गुणे 7/6, तो x बराबर 7/6। ठीक है, अगला सवाल नोट कर लेते हैं। देखिए ये दोनों सवाल है, इन दोनों को मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है। ठीक है, नोट कर लिया इसको। अब पहले तो ब्रैकेट खोलेंगे, -5/4 गुणे 4/-5 बराबर x।
इस 5 से ये कट गया, 4 एकम 4, 4 एकम 4 इज इक्वल टू 1। एक्स का मान आ गया 1। अब इसको देख लेते हैं, इसका एलसीएम लेंगे, 6 आया, ऊपर 7 धन 7 बराबर एक्स। एक माइनस की एक प्लस की, तो क्या करेंगे घटाएंगे, तो 7 में से 7 गया तो 0, 0/6 बराबर एक्स, तो एक्स बराबर 0। किसी भी 6 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे 0 आएगा, 6 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे 0 आएगा। ये हमारा आंसर है। अब देखिए हमको इनके एडिटिव इनवर्स निकालना है, योगात्मक प्रतिलोम। क्या निकालना है, योगात्मक प्रतिलोम। ठीक है, तो हमने अभी कुछ दिन पहले सीखा था कि योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है कि इसमें उसी संख्या को जोड़ें तो 0 आए। तो नाम होता है योगात्मक, जोड़ने वाला, लेकिन काम होता है घटाने वाला। भाई जो नाम है उसका उल्टा काम। यानी कि यहाँ पे बताइए कि 1/2 में हम क्या जोड़ें, क्या जोड़ें, मतलब इसमें से क्या घटाएंगे, 1/2 घटाएंगे, तो घटाने के लिए माइनस लगेगा ना, तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा -1/2। अगर माइनस की संख्या है तो उसका प्लस होगा, और प्लस वाली संख्या है तो उसका माइनस की संख्या होगी, वही संख्या होगी, सेम वही संख्या होगी। जब से 3/8 है, -3/8 का 3/8। अगर आपने योगात्मक प्रतिलोम नहीं देखा होगा तो उसकी वीडियो में आपको लिंक मिल जाएगा, देख सकते हैं। अब 0, तो 0 में क्या जोड़ें, तो उसका तो 0 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। अब यहां देखिए दोनों संख्या माइनस की है, तो ये दोनों को हम, ये हो जाएगा प्लस का। ठीक है, अब हमारी संख्या होगी -4/7। क्यों, इस माइनस ने इस माइनस को काट दिया, अब ओरिजिनल संख्या होगी हमारी 4/7। तो इसमें क्या जोड़ें, इसमें जोड़ेंगे ऋण 4/7, तो हमारा उत्तर 0 आएगा। अब अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, गुणात्मक प्रतिलोम। ऐसी संख्या निकालनी है जिसका उस संख्या में गुणा करने पर आंसर 1 आए। ठीक है, तो ये पहला 8/13, इसमें किसका गुणा करें कि हमारा उत्तर 1 आए, तो भाई सेम संख्या है उसी को हमको उलट देना है, तो ये हो जाएगा हमारा 13/8। ठीक है, इसमें माइनस और प्लस से, ये माइनस नहीं है भाई, इसका है ये, बस। अगर प्लस वाली संख्या है तो उसका प्लस ही होगा, माइनस वाली संख्या का माइनस ही होगा। -6/19 का क्या होगा, 19/-6। तो अब मैं इसके अलावा दे रही हूँ, आप इसको खुद कर लीजिएगा। 7/-16 का क्या होगा, अब देखिए ऋण 9 का क्या होगा, ये मैं आपको बताऊंगी अभी। फिर 17 का क्या होगा, ये भी बता दूंगी। 2/5 गुणे 4, 9/4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो ये तीनों मैं आपको बताऊंगी, इसका तो आप लिख लेंगे। ठीक है, तो -9, तो अब मैं हिंट दे रही हूँ, बताऊंगी नहीं। इसके बटे 1 है, जो हमको दिख नहीं रहा है 1 रहता है, तो अब आप कर लेंगे। इसके भी बटे 1 है, तो इसको भी आप कर लेंगे। 1/17, 1/9, -16/17। इसको क्या करेंगे, देखिए इसको हमें पहले तो काटना है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो गया, तो हो गया 9/2। ये हमारी संख्या हो गई, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा 2/9। ठीक है, आंसर। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है भाई, इसको बिना हल किए मैं इसका उत्तर बता सकती हूँ। क्या आप बता सकते हैं, अगर बता सकते हैं तो कमेंट बताइएगा। अब मैं इसको करूंगी नहीं, अब ध्यान से देखिए, बिना हल किए सिर्फ एक लाइन में हमारे पास यहाँ पर आंसर होगा, और वो क्या होगा बता दो, 0। क्यों, देखिए भाई 0 है, कितनी भी बड़ी संख्या हो उसमें अगर 0 का गुणा कर दिया तो आंसर हमेशा 0 आएगा। इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे, फिर सब में 0 से कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 0। किसी भी संख्या में 0 गुणा करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो कंप्लीट हुई, नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलते हैं। अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी कि आपके क्वेश्चंस के जवाब दे सकूं। बाय बाय।